हाय गाइस, आई एम ईशा एंड आई टीच आईएलटीएस एंड पीटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए बिफोर फिलिंग योर पीटी एग्जाम। अगर ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में नहीं रखी तो इट कैन एक्चुअली कॉस्ट $475 बिकॉज दे वोंट अलाउ यू टू सिट इन द एग्जाम। मेक श्योर कि आपकी बेसिक डिटेल्स जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट होनी चाहिए। जब हम बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि आपका जो गिवन नेम है, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम एब्सोल्युटली मैच करना चाहिए जो आपके पासपोर्ट में लिखा गया है। अगर आपके पासपोर्ट में आपका फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों लिखे हुए हैं, आपको दोनों मेंशन करने हैं। जस्ट इन केस अगर आपके पासपोर्ट में सिर्फ एक ही नाम दिया हुआ है तो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आपका लास्ट नेम नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो आपके पासपोर्ट में है। उसके साथ साथ जो आपका सिटी ऑफ बर्थ है वो भी पासपोर्ट के अंदर मेंशन्ड होता है, वो भी सेम एज इट इज़ होना चाहिए। एंड आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अभी कंट्री ऑफ रेजिडेंस अगर आप ऑस्ट्रेलिया से एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ही आएगा। ये सारी की सारी डिटेल्स एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। लेट्स अस्यूम कि आपका जो गिवन नेम है, आपका लास्ट नेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ये वाली एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपके पासपोर्ट से एग्जैक्टली मैच नहीं होती हैं तो वो आपको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। एंड देन यू हैव टू पे योर फीस अगैन, यू नीड टू बुक योर एग्जाम अगैन बिकॉज ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नंबर 2, आई ऑलवेज आस्क माई स्टूडेंट्स कि आप मल्टीपल पीटी आईडीज मत क्रिएट कीजिए। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स अस्यूम आज से 5 साल पहले जो है आपने पीटी का एग्जाम दिया था एंड अब आपके पास वो ईमेल आईडी नहीं है, आपको उसका कोई भी आईडी, कोई भी पासवर्ड, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि चलो एक और ईमेल आईडी से हम अपना नया अकाउंट जो है वो जनरेट कर लेते हैं। बट दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट अ गुड अप्रोच। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके पास एक पहले भी अकाउंट है और आपने एक नया अकाउंट जनरेट कर दिया एंड पीटी इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट। आप जाके एग्जाम भी दे आओगे, आप सोचोगे कि रिजल्ट आएगा लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनके 10 डेज 15 डेज कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मल्टीपल आईडीज दैट यू हैव जनरेटेड। लेट्स अस्यूम आपने आज से 4-5 साल पहले पेपर दिया था, आपको कुछ भी याद नहीं है आपकी आईडीज, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो है पीटी की कस्टमर केयर पे उनको कॉल कीजिए। कस्टमर केयर को बताओ कि आपकी ये जो ईमेल आईडी है या फिर आपने जब भी पेपर दिया था, दे विल एक्चुअली हेल्प यू टू रिट्रीव योर अकाउंट बैक। आपको आपकी ईमेल आईडी वापस देंगे, पासवर्ड जो है वो दे विल जनरेट इट फॉर यू। देन आपका जो पुराना अकाउंट है उसी अकाउंट से जो है आप अपना एग्जाम बुक कीजिए। पीटी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसिडर करता है। इट इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड एज एन इलीगल थिंग टू डू अगर आप पीटी की मल्टीपल आईडीज़ को जनरेट करते हो। स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि इस वाली आईडी से मैं बार बार पेपर दे रहा हूँ तो मेरे 7 आ नहीं रहे हैं, 64 63 बार बार स्कोर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो मैं एक और आईडी बना के उस आईडी से एग्जाम देने की कोशिश करते हैं, शायद से उस आईडी से 7-8 आ जाए। बट दीज आर नॉट द प्रैक्टिकल थिंग्स टू एक्चुअली डू। मल्टीपल आईडीज क्रिएट करना इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज इलीगल अकॉर्डिंग टू पीटी। आपको जो भी करना है आप अपनी एक ही पीटी आईडी से सारे के सारे एग्जाम्स बुक करो। और तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, व्हाइल बुकिंग योर पीटी एग्जाम, आप क्या एक्चुअली में रेडी हो अपना एग्जाम देने के लिए? क्या आपने इनफ प्रैक्टिस की है अपने पीटी एग्जाम के लिए? क्या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता है? क्या आपने मॉक टेस्ट दिए एग्जाम देने से पहले या फिर नहीं दिए? ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इट इज़ द मैटर ऑफ योर हार्ड अर्नड $475। आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स कि अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो ये सोच के पेपर मत दो कि चलो एक बार जाके देख आते हैं कि क्या होगा। अगर आपको देखना ही है तो आपके पास बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ पे मॉक टेस्ट दे के भी अपने आप को जज कर सकते हो। एंड अब तो पीटी ने आपको अटेम्प्ट्स भी दे दिए हैं दैट आप एक साल में सिर्फ 12 टाइम्स ही पीटी का एग्जाम दे सकते हो। तो रादर देन वेस्टिंग योर अटेम्प्ट्स जस्ट टू ट्राई, जस्ट हिट एंड ट्रायल करने के लिए कि देख आते हैं कि होगा या नहीं होगा, आई ऑलवेज एंड ऑलवेज सजेस्ट दिस टू माई स्टूडेंट्स कि अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से उसको प्रैक्टिस करो। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से एनालाइज करो, कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो उसको एनालाइज करो, देन ओनली सिट फॉर योर एग्जाम। इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था जो एग्जाम देने के लिए गया एंड जब वो एग्जाम देने के लिए गया वहाँ पे उसको जाके पता चला कि उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत फिल की हुई थी। उसका एग्जाम मैंने ही बुक किया था, सो आई वाज इन शॉक बिकॉज आई ऑलवेज डबल ट्रिपल एंड चेक द डिटेल्स मल्टीपल टाइम्स कि मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, गिवन नेम, हमेशा हर चीज़, डेट ऑफ बर्थ को डबल ट्रिपल टाइम्स चेक कर रही हूँ। सो आई वाज इन शॉक कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने तो सब कुछ चेक किया था। लेकिन बाद में जब वो एग्जाम देने के लिए गया एंड उसको अलाउ नहीं किया गया एग्जाम देने के लिए, इट वाज ऑफ कोर्स अ वेरी सैड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस।
एंड आई थॉट कि मेरी ही इसके अंदर गलती है। लेकिन बाद में उसको उसी दिन उन्होंने केस आईडी बना के दे दी कि आप कस्टमर केयर से जाके अपनी केस आईडी पे बात कर सकते हैं। जब उन्होंने कस्टमर केयर को मेरे स्टूडेंट ने कॉल किया, बाद में पता चला कि मेरे स्टूडेंट ने मैंने एक्चुअली में डेट ऑफ बर्थ जो है वो सही फिल किया हुआ था, लेकिन पीछे से सिस्टम ने ही उसको सही अपडेट नहीं किया। सो डेट ऑफ बर्थ वाज 22 ऑफ दिसंबर एंड उस सिस्टम ने उसको शो किया कि 23 ऑफ दिसंबर। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। तो कभी कभी ऐसे केसेस भी हो सकते हैं। वो केस नंबर जनरेटेड था, देन पीटी को उन्होंने ईमेल लिखी कि इट वाज नॉट आवर मिस्टेक, दैट वाज समथिंग लाइक अ टेक्निकल ग्लिच दैट हैपेंड फ्रॉम देयर बैक एंड। सो व्हाट दे डिड इन दैट केस वाज आफ्टर 5 to 6 बिजनेस डेज दे एक्चुअली रिप्लाइड बैक एंड उन्होंने उस स्टूडेंट को एक फ्री कूपन दिया, जिसकी हेल्प से ही वाज एबल टू गिव हिज नेक्स्ट एग्जाम एब्सोल्युटली फ्री। तो इस तरीके के टेक्निकल ग्लिचेस भी हो सकते हैं बैक एंड से, द वे इट हैपेंड विद अस। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, डोंट वरी, डोंट पैनिक। इनफैक्ट उसने अपने अकाउंट में भी चेक किया कि उसके अकाउंट में तो सही रिफ्लेक्ट हो रहा था, लेकिन उनके पास रियल जो वो एग्जाम देने गया वहाँ पे सही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो इसमें एक्चुअली में हमारी साइड से कोई भी गलती नहीं थी। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी हो जाती हैं, बट दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। मुश्किलें आना तो लाइफ का पार्ट है, राइट? And I'll just end this video by saying कि if you are looking forward to get help with respect to PT, with respect to IELTS or NAATI, we are here to help you out. We have thousands of success stories already. बहुत सारे ऐसे happy students हैं जिनको हमने help किया है to achieve their desired score, their dream score in their very first attempt. मेहनत करना आपका काम है, आपको सही guidance देना हमारी responsibility है, and definitely you will get that success one day. Thank you so much for watching me till the end. Like, share and subscribe.